तो 13 क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम दिया ABCD और इसको B को आगे तक एक्सटेंड करा Q पे और C की ज्वाइन कर रखा है ये पॉइंट है P। तो ये पैरेललोग्राम है, ये जो DA लाइन है वो BC के पैरेलल है और इसमें दिया है BP रेशियो PC या BP अपॉन PC, इसके लिए दिया 1/2 और एरिया ऑफ CPQ दिया है, एरिया ऑफ CPQ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर CPQ। फर्स्ट पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ BPQ, एरिया ऑफ, तो हम रेशियो निकालते हैं पहले एरिया ऑफ BPQ अपॉन एरिया ऑफ CPQ। इसमें ट्राइंगल का फॉर्मूला वाला कहते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। तो BPC में अगर हम बेस लेते हैं BP तो उसकी हाइट हो जाएगी, जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इसमें इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये हाइट हो जाएगी h। ऐसे ही अगर हम CPQ का एरिया निकालें तो हाफ, इसका बेस अगर हम CP लेते हैं तो उसकी हाइट भी यही होगी h, क्योंकि ट्राइंगल कुछ इस तरीके से ऐसे और ऐसे। तो अगर इस ट्राइंगल की हाइट देखी जाए तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ये, और इस ट्राइंगल की हाइट भी यही आएगी क्योंकि अंदर तो आ नहीं सकता परपेंडिकुलर। इस पॉइंट से इस लाइन तक के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों की हाइट सेम हो जाएगी h। तो h कैंसिल, हाफ कैंसिल, ऊपर आ जाएगा एरिया ऑफ BPQ अपॉन CPQ का एरिया है 20, ये आ गया BP अपॉन CP और इसके लिए 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा 10, तो एरिया ऑफ BPQ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ CDP, एरिया ऑफ CDP, ये CDP। तो हम इनको सिमिलर दिखाएंगे, ट्राइंगल CDP एंड ट्राइंगल BPQ। उसको हटा देते हैं। तो ये पैरेललोग्राम है, साइड पैरेलल है, तो ये एंगल ये मान लेते हैं, ये हो जाएगा B के इक्वल, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, ऑल्टरनेट एंगल। और इसे मान लेते हैं X, ये हो जाएगा Y के इक्वल, ये भी ऑल्टरनेट हो गया, X इक्वल्स टू Y। और तीसरा वर्टिकली अपोजिट भी इक्वल होगा अगर लेंगे उसे, तो हो जाएगा ऑल्टरनेट, दो से ही सिमिलर हो जाता है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल। तो ट्राइंगल CDP सिमिलर हो गया ट्राइंगल BPQ के। अगर सिमिलर हो गया तो इनके एरिया का जो रेशियो है, एरिया ऑफ CDP अपॉन एरिया ऑफ BPQ, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होगा, तो इसका CP स्क्वायर अपॉन BP स्क्वायर। तो BP अपॉन PC है 1/2, ये वही है BP अपॉन PC, मतलब उल्टा हो गया, तो हो जाएगा 2/1 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा एरिया ऑफ CDP और BPQ का एरिया 10 निकाल चुके हैं, ये आ जाएगा ACDP, ये 4 हो जाएगा 10 इंटू 4, तो एरिया ऑफ CDP हो जाएगा 10 इंटू 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इस पूरे पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो अगर फिगर में देखें ABCD में, ये जो पैरेललोग्राम है इस बेस पे बना है DC पे, और ये जो ट्राइंगल है ये QCD, ये भी इसी बेस पे बना है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। ये 9th की थ्योरम है कि जो ट्राइंगल के एरिया और पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाता है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DCQ
is half of area of parallelogram ABCD. So triangle and parallelogram are on same base DC and between same parallel line. तो area of triangle is half of area of parallelogram ABCD. तो DCQ का एरिया निकालेंगे DCQ. तो DCP का एरिया CDP का एरिया 40 आ गया था और इसका एरिया 20 निकाल चुके थे. तो जाएगा 40 प्लस 20 अपॉन एरिया ऑफ ABCD. 60 इंटू 2 120 आ जाएगा. तो एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन 14 में एक ट्राइंगल दिया है ABC और लाइन DE दी है BC के पैरेलल. DE BC के पैरेलल है और इसमें रेशियो दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और ट्रेपीजियम में एरिया ऑफ BC. इसके लिए दिए 4:5 यानी कि 4/5 और इसमें मालूम करना है DE अपॉन BC. इसकी वैल्यू निकालनी है. तो जैसे इनका रेशियो दिया है 4:5 तो मान लेते हैं एरिया ऑफ ADE इसे मान लेते हैं 4x और BDC को 5x. तो ऊपर ADE का एरिया 4x है और BDC का 5x. तो टोटल ABC का दोनों को प्लस कर देंगे. तो एरिया ऑफ ABC 4x प्लस 5x ये आ जाएगा 9x. इसके बाद इन ट्राइंगल को सिमिलर दिखाते हैं. ट्राइंगल ADE, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं ABC. ADE और ABC इसमें एंगल D B के इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और एंगल E एंगल C के इक्वल है. तो एंगल D इक्वल्स टू B एंगल E इक्वल्स टू एंगल C. ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो दो एंगल इक्वल ट्राइंगल सिमिलर हो गए. ट्राइंगल ADE सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का जो रेशियो है एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ ABC ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा. मतलब DE स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, छोटे की साइड और बड़े की साइड. तो ADE का एरिया है 4x और ABC का एरिया है 9x और इसे लिख सकते हैं DE अपॉन BC का होल स्क्वायर. x कैंसिल हो जाएगा, इसे लिखते हैं 2/3 का होल स्क्वायर. ये हो जाएगा DE अपॉन BC का होल स्क्वायर. तो यहाँ से DE अपॉन BC की वैल्यू आ जाएगी 2/3. इसमें भी फिगर एक गिवन है. ये पॉइंट E, A, B, C और D और EDC इसमें पैरेलल है AB के. उसमें दिया AB इक्वल्स टू 2DC. AB ये ट्वाइस ऑफ DC है और AD की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर. तो AD हो गया 3 सेंटीमीटर और BC हो गया 4 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट पार्ट में वैल्यू निकालनी है ED की. ED तो पहले इन ट्राइंगल को सिमिलर दिखाते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें ED निकालना है. तो हम ट्राइंगल लेते हैं. ट्राइंगल EDC एंड
ट्राइंगल ई ए बी। इसमें एंगल डी है, एंगल ए के इक्वल, एंगल सी है एंगल बी के इक्वल, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, तो इससे आ जाएगा ट्राइंगल ई डी सी सिमिलर है ट्राइंगल ई ए बी के। तो ट्राइंगल सिमिलर है, साइड्स की रेशियो इक्वल होगा डी सी अपॉन ए बी, एक छोटे की साइड ली एक बड़े की, और ये ई डी अपॉन ए ई डी अपॉन ए ई, आ जाएगा डी सी। ए बी हमें गिवन है ट्वाइस ऑफ डी सी, तो यहाँ आ जाएगा ट्वाइस डी सी। ई डी हमें मालूम करना है, जो ए ई है इसे लिख सकते हैं ए डी प्लस ई डी, ए डी प्लस ई डी, ये कैंसिल, 1/2 ई डी अपॉन ई डी की वैल्यू है 3 प्लस ई डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 ई डी इक्वल्स टू 3 प्लस ई डी, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ई डी माइनस ई डी इक्वल्स टू 3, ई डी की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट में निकालना है बी ई, तो ट्राइंगल सिमिलर है, फिर से रेशियो इक्वल लिखते हैं डी सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ई बी। तो ए बी की जगह आ जाएगा ट्वाइस डी सी अपॉन ट्वाइस डी सी, तो ई सी अपॉन ये जो ई बी है पूरा इसको लिख सकते हैं ई सी प्लस सी बी, यानी कि ई सी प्लस 4, कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2 ई सी इक्वल्स टू ई सी प्लस 4, 2 ई सी माइनस ई सी इक्वल्स टू 4, ई सी के लिए हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में निकालना है ई डी सी, और ये ट्रेपीजियम है जो ए बी सी डी, इनका रेशियो निकालना है। तो हमने ट्राइंगल सिमिलर दिखा रखे, ई डी सी ई ए बी के सिमिलर है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ई डी सी अपॉन एरिया ऑफ ई ए बी, हो जाएगा डी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, हो जाएगा ई डी सी अपॉन डी सी स्क्वायर अपॉन, इसकी जगह आ जाएगा 2 डी सी, ए बी के लिए ट्वाइस ऑफ डी सी दिए, यहाँ आ जाएगा एरिया ऑफ ई डी सी अपॉन एरिया ऑफ ई ए बी डी सी स्क्वायर अपॉन 4 डी सी स्क्वायर, ये कैंसिल, तो एरिया ऑफ ई डी सी अपॉन एरिया ऑफ ई ए बी, ये आ जाएगा 1/4। तो हम यहाँ से एरिया ऑफ ई डी सी को x मान लेते हैं, और एरिया ऑफ ई ए बी हो जाएगा 4x, क्योंकि इनका रेशियो 1:4 है। तो ई डी सी का एरिया x है और ये पूरा 4x है, तो ट्रेपीजियम का हो जाएगा 4x माइनस x, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी 4x माइनस x, ये आ जाएगा 3x। तो अब निकालेंगे रेशियो एरिया ऑफ ई डी सी अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी डी, ई डी सी हो गया x, ए बी सी डी हो गया 3x, x कैंसिल, ये आ जाएगा 1/3। क्वेश्चन 15 का ए पार्ट है, इसमें एक ट्रेपीजियम दिया है, ए बी सी डी, ए
और इसके डायगोनल पी पे कट कर रहे हैं और डी सी पैरेलल है ए बी के। इसमें ए बी की वैल्यू दी है 9 सेंटीमीटर, डी सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर और बी डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ये डायगोनल बी डी की लेंथ 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट में निकालना है इसमें बीपी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम ट्राइंगल सी पी डी एंड ट्राइंगल ए पी बी, सी पी डी और ए पी बी इनको सिमिलर दिखाएंगे। तो ये एंगल ए मान लेते से और ये सी मान लेते, ये हो गया बी और ये हो गया डी। ए सी के इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल ए इक्वल्स टू, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है, और एंगल बी होगा एंगल डी के इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ट्राइंगल सी पी डी सिमिलर जाएगा ट्राइंगल ए पी बी के। ट्राइंगल सिमिलर साइड्स के रेशियो इक्वल होगा, लिखेंगे ए बी अपॉन डी सी इक्वल्स टू बी पी अपॉन पी डी। तो ए बी की वैल्यू 9, डी सी की वैल्यू 6 है, और फर्स्ट पार्ट में हमें बी पी की वैल्यू निकालनी है। तो ये बी पी हो गया। नीचे जो पी डी है, पी डी को हम लिख सकते हैं बी डी माइनस बी पी, बी डी माइनस बी पी, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से। बी पी अपॉन ये है 12 माइनस बी पी, बी डी के लिए दे रखी है 12, ये है 12 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जाएगा 2 बी पी इक्वल्स टू 36 माइनस 3 बी पी, ये हो जाएगा 2 बी पी प्लस 3 इक्वल्स टू 36। तो 5 36, तो बी पी की वैल्यू आ जाएगी 36 अपॉन 5, 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद निकाला सेकंड पार्ट में ए पी बी और डी पी सी, इनके एरिया का रेशियो। तो ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया का जो रेशियो है सी पी डी अपॉन एरिया ऑफ ए पी बी, ये साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा डी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। डी सी हो गया 6 स्क्वायर, ये 9 स्क्वायर, 6 इंटू 6 9 इंटू 9, 3 से कैंसिल, 4/9। क्वेश्चन 15 के बी पार्ट में भी फिगर गिवन है और ये ट्राइंगल दिया हुआ है इसमें ए बी सी। ये हो गया ए बी सी और एक और लाइन दी है डी। इसमें दिया एंगल ए बी सी, ये वाला जो एंगल है एंगल ए बी सी, ये इक्वल है एंगल डी ए सी के, एंगल डी ए सी के इक्वल है। ए बी की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर, ए सी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और ए डी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है ट्राइंगल ए सी डी और बी सी ए सिमिलर है। ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए, ये प्रूव करना है हमें। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल बी सी ए बड़ा ट्राइंगल और ए सी डी ये वाला ट्राइंगल है, तो इसका ये वाला एंगल इसके इक्वल है, गिवन है एंगल ए बी सी इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। दूसरा ये एंगल सी कॉमन है दोनों में, तो दो एंगल इक्वल, ट्राइंगल हो गए सिमिलर। ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए।
फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट में बी सी और सी डी की वैल्यू निकालनी है, बी सी की वैल्यू और सी डी की वैल्यू। अभी ट्राइंगल सिमिलर हो गए, साइड्स का रेशियो इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो ए सी डी ट्राइंगल लेते हैं पहले, इसका ये वाला एंगल बड़े वाले के इसके इक्वल था, इसके सामने छोटे ट्राइंगल की साइड है डी सी और इसके सामने बड़े ट्राइंगल की ए सी। फिर एंगल सी कॉमन था, इसके सामने छोटे ट्राइंगल की साइड ए डी और बड़े वाले ट्राइंगल के ए बी। जो एंगल इक्वल होते हैं उसी के सामने की साइड का रेशियो लिया जाता है। अब छोटे ट्राइंगल में डी सी और ए डी यूज होगी, बची ए सी। बड़े ट्राइंगल में ए सी और ए बी यूज हो गई, ए सी और ए बी, बची बी सी। तो उसमें जो जिनकी वैल्यू दे रखी है वो रख लेते हैं। सी डी तो हमें निकालना है, डी सी, ए सी की वैल्यू 4, ए सी 4 गिवन है। फिर है ए डी, ए डी की वैल्यू 5 और ए बी की वैल्यू है 8। ए सी की वैल्यू 4 और ये है बी सी। तो पहले इन दोनों को इक्वेट करते हैं। तो डी सी इक्वल्स टू 4 इंटू 5/8, 4 जा 8, ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। 5/8 इक्वल्स टू 4/BC, यहाँ से मिलेगा 5, BC इक्वल्स टू 32, BC के लिए 32/5, ये आ जाएगा 6.4 सेंटीमीटर। और थर्ड पार्ट में निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD और एरिया ऑफ ABC, इन दोनों का रेशियो। तो ट्राइंगल सिमिलर दिखाई दिए थे, एरिया ऑफ ACD। तो ट्राइंगल सिमिलर यहां दिखा रखा है सिमिलर है, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं। साइड कोई भी ले सकते हैं, DC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, इसी को लेते हैं DC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। तो DC की वैल्यू निकाल रखी 2.5, आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5, नीचे आ जाएगा AC है 4 इंटू 4, पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा, 5 5 जा 5 8 जा, आ जाएगा 25/64।